27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ऑपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। कार्रवाई का बॉयकॉट। तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIFA का तरमीम की मुखालफत में वोट। सेनेट से मंजूरी के बाद तरमीम में शामिल किया गया नया मतन दोबारा मंजूरी के लिए सेनेट में भेजा जाएगा। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की भी ऐवान में एंट्री। बिलावल नवाज शरीफ को सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर ऐवान में वोट कास्ट करने पहुंचे। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था जाफर, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह TTP BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलविस है। दुश्मनान इस्लाम और खारिजी अनासर को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वाना इस्लामाबाद कचहरी और दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में खारिजी हाथ वाज़े है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दौरान कलदम BLA का राबता भारत से था। पाकिस्तान ने सारे हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ अमन कोशिशों में शरीक हो। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत बेबसी की तस्वीर बना रहा और आज भी है। और पहली मर्तबा जनाब स्पीकर दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के जो माँ हैं उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नहीं, उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का भी, उस मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का जिक्र होगा, उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, एडमिरल ऑफ द फ्लीट का उनका जिक्र होगा। इसमें क्या बुरी बात है जनाब स्पीकर? इसमें क्या बुरी बात है? कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उसे आज आइन का हिस्सा बना दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अपने हीरोज़ को इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत दिलाना भी जानते हैं। आइनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। आज पाकिस्तान को सिफारती और अस्करी महाज पर वो इज्जत मिली है जो दहाइयों में नसीब नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा 27वीं तरमीम पर भरपूर मशावरत हुई और आज ये आइन का हिस्सा बन गई। हमने मीसाक जमहूरियत में वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि आइनी अदालत बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने ऐवान को बताया कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करेंगे। NFC और 18वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वो चीज़ जो पाकिस्तान को और विफाक को मजबूत करती है वो उसके साथ है और जो चीज़ विफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो इसके खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर सदर जरदारी और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया है। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि
उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक की राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। कोई चाहे भी तो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जब तक सियासतदान एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तब तक ऐवान और मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को जंग में शिकस्त देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया था, आज उसे आईनी शक्ल दी जा रही है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं कि अपने लीडर की रिहाई का रोना पीटना जारी रखे, कानून साजी में मुशावरत और हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। 26वीं तरमीम में PTI ने वोट दिए बगैर हमारा साथ दिया था। PTI के मुतालबे पर ही काजी फाइज ईसा को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया। मौलाना फजल रहमान ने PTI की मंजूरी से ही 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था किसी कानून साजी की मजबूती अक्सरियत से नहीं, इत्तेफाक राय से जाहिर होती है। ये ऐवान सियासी जमातों की ताकत है। जो तरमीम या कानून साजी सियासी जमातों के सलाह व मशवरे से सामने आएगी, उससे मुल्क और ऐवान दोनों को ताकत मिलेगी। जो आईनी तरमीम इस प्रोसेस के थ्रू आएगा, उस तरमीम को कुव्वत मिलेगा, आपको वो कुव्वत मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जाके ना कोई आईनी तरमीम, ना कोई लेजिस्लेशन सरप्राइज के तौर पे सामने आना चाहिए। अब तफसीली सिला मशवरा के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ। आपने अवाम को उनके गए हुए इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे। अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तरमीम जल्दबाजी में लाई गई, ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा हुकूमत में आने के बाद हम इन तरमीम को वापस ले लेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात हमारा मैंडेट वापस करने के मुतालबे पर हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है आइन में दर्ज है अगर कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आइनी उहदों को पूरी दुनिया में इज्जत दी जाती है। अमेरिका और बरतानिया में सदर या वज़ीर आज़म की मुद्दत खत्म होने के बाद भी उनका एहतराम किया जाता है। ये हमारे यहाँ ही रिवाज है कि हर वक्त कोई ना कोई वज़ीर आज़म या सदर जेल में होता है। अगर सदर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं तो इस्तिस्ना में क्या बुराई है। अगर सदर रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस कबूल करते हैं तो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। आईनी अदालत के जजों के इंटरव्यू जुडिशल कमीशन करेगा। पहली तैनाती वज़ीर आज़म के एडवाइस पर होगी क्योंकि जुडिशल कमीशन मौजूद नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन तरामीम से और वाज़े हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो एक आला पाए के मुंसिफ हैं। उन्होंने हमेशा अपने अदालती फैसलों के ज़रिए 10 साल पीछे भी चले जाएं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। कौमी असम्बली में बात करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक तरमीम में कुछ अहम था। कानून और आइन में तरमीम एक अर्तकाई अमल है। तरमीम पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई जिसके बाद तय किया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे।
दौरे पाकिस्तान पर मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। श्रीलंकन टीम के मैनेजर का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर में श्रीलंकन टीम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। श्रीलंकन टीम 3 वनडे मैचेस की 2 तरफा सीरीज और T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए 3 दिन पहले पाकिस्तान पहुंची थी। अभी तक उसने 2 तरफा सीरीज का सिर्फ 1 मैच खेला है। कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम। फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। फील्ड मार्शल आसिम मनीर की हिदायत थी कि कौम के इमाम और हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज़ कोई आँच नहीं आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। ऑपरेशन के दौरान हमलावर तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान इमारत में मौजूद कैडेटों समेत 635 अफराद को बाजियाब करवाया गया। कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने की तफसीलात सामने ले आए। कहा, गेट पर खुदकुश हमले के बाद दीगर खवारिश ने पहले ज़ेरे तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खवारिश का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया, जिसमें तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया खुदकुश धमाके के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। असातिज़ा ने कहा पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। कैडेटों का कहना है कि तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें तालीम से नहीं रोक सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के तहत अम जरगा, अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि आज मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये सरगर्मी आज तक महदूद नहीं होनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन के लिए जरगा अच्छी पेशरफ्त है। कमेटी कायम की जाए जिसमें तमाम पार्टियों से एक नुमाइंदा शामिल हो। जरगे में शिरकत के लिए आने वाले तमाम पार्टियों के रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हकीकी कानून साजी अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। काश अपोजिशन वाले 27वीं आनी तरमीम में शकवार मजीद बेहतरी की तजावीज़ देते। आप शख्सियत परस्ती करते हैं, अपने लीडर को पाकिस्तान से आगे रखते हैं। किसी लीडर को पाकिस्तान से आगे रखना मुल्क से ज़्यादती है। अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने वाना कैडेट कॉलेज हमले पर मजम्मती बयान नहीं दिया। 27वीं तरमीम पर कौमी असम्बली में बहस। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा, फॉर्म 47 पर कायम हुकूमत को आईनी तरमीम का इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मुस्तखेल ने कहा कि अरकान को लोटा बनाकर तरमीम की जा रही है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा कि आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये सिलेक्टेड के दौर का नतीजा है। मुत्तहिदा के फारूक सत्तार ने कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में बार बार एक सफ़े की बात करके किसे डराया जाता था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से सवाल किया, आपके लीडर को 2 मरतबा हराया, किसी ने नताइज भी चैलेंज नहीं किए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। PTI के MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। PTI के वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी की रिहाइश का आमद। घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया। इरफान सिद्दीकी के बुलंद दर्जात की दुआ की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की।
हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया। जजों की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हो जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को पकड़ लिया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर हमलावर को 200 रुपए में कचहरी तक लाया। खुदकुश हमलावर के गोलड़ा तक पहुंचने से मुतालिक भी सेफ सिटी कैमरों की मदद से सुराग लगाने की कोशिशें जारी। नामालूम अफराद के खिलाफ हमले का मुकदमा भी दर्ज। खुदकुश हमले के तमाम 12 शुहदा की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। शहीद वकील जुबैर घुमन की नमाज जनाजा में जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी, बार के नुमाइंदों, IG इस्लामाबाद और बुखला की शिरकत। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल। पंजाब और सिंध बार काउंसिल की अपील पर भी दोनों सूबों की कई अदालतों में हड़ताल की गई। सिंध हाईकोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। पेशावर हाईकोर्ट में भी वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों में 15 कीमती जानों का ज़िया हुआ। दहशतगर्दी की हर शक्ल को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी किसी मजहब, नस्ल या सरहद को नहीं मानती। दहशतगर्दी कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार ने कहा मौजूदा आलमी हालात में मुकालमा और ताउन ही अमन और तरक्की का रास्ता है। बैनुल अक़वामी ताउन में मुकाबले की बजाय शराकतदारी को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वेलेरी हिकी से मुलाकात। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट, जंगलात और जंगली हयात के मनसूबों में ताउन की पेशकश। वेलेरी हिकी ने कहा कि मरीम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। मरीम नवाज ने कहा पंजाब को खत्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हैं। ब्राज़ील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दूसरे दिन भी मरीम नवाज के आलमी इदारों के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है क्रिकेट बोर्ड टीम के बाप का किरदार अदा करता है। बोर्ड इज्जत से बुलाए तो वो किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट और सियासत दोनों निज़ाम अच्छे नहीं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आमद पर पाकिस्तानी और भारतीय तलबा से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि आज तक उन्हें सियासत का शौक नहीं, लेकिन कल का नहीं पता। क्रिकेट पाक भारत ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। मोदी सरकार से कबल उनकी भारतीय क्रिकेटर से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सिंध ताज़ मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर तक वियना में होगी। भारत शरीक नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट करार दे चुका है कि भारत की अदम शिरकत कार्रवाई की राह में रुकावट नहीं। पाकिस्तान इस कार्रवाई में शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा कि आलमी अदालत सिंध ताज़ मुआहदे पर पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है। प्रोसीजरल ऑर्डर में है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे काजू की मोदी सरकार और मुतासिर भारतीय मीडिया की मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ रविश पर कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा बिना जांच पड़ताल के दिल्ली बम धमाकों के मुजरिमान के नाम दे दिए गए, जिनका मुसलमान होना लाजमी था क्योंकि दुनिया के सारे ही मुसलमान दहशतगर्द होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। अब ये रिवायत बन गई है कि बहुत से भारतीय चैनल्स की रेटिंग और कई सियासतदानों की सियासत मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और तालिबान का नाम लिए बिना नहीं चल सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर को खत लिखा है कि नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी दे दें। कहा कि वो इसराइली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है।
इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के तमाम मनसूबों की रफ्तार तेज़ की है, जहाँ भी अवामी मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जा रहा है। अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद सहूलत फराहम करना है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर है, मगर ये मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त है। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अलजज़ायर के सफ़ीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अलजज़ायर के सफ़ीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मयार की तारीफ़ की। गवर्नर का दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत पर जोर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात है जो हमेशा वर्कर्स को इज्जत देती है। आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भारी मैंडेट हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पार्टी में शामिल होने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। माहौलियाती टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली कंपनी आहिया टेक्नोलॉजीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इख्तिराअत का अवार्ड जीत लिया। अवार्ड ब्राज़ील में मुनक़िदा COP30 कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव सलाल हसन ने कहा कि दुनिया में आलूदगी की रोकथाम में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अहम है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोविंशियल क्रिकेट लीग पंजाब लाहौर में शुरू हो गई। लाहौर कैलेंडर्स के ज़ेर एहतमाम होने वाली लीग में बॉयज़ और गर्ल्स की 5-5 टीमें शरीक हैं। टीमों का इंतखाब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले ट्रायल जिसे किया गया था। लीग के मैचेस 5 रोज़ जारी रहेंगे। राइजिंग स्टार्स एशिया क्रिकेट कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान शाहीन्स की टीम कतर पहुंच गई। टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा में खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 8 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान टीम ग्रुप बी में ओमान, भारत और UAE से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान शाहीन्स और भारत ए के दरमियान मुकाबला 16 नवंबर को होगा। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। 13वें रोज़ वस्ती और जनूबी एशियाई कहानियों की फिल्म स्क्रीनिंग की गई। थिएटर प्ले खेलते रहो और थिएटर प्ले आर्ट पेश किया गया। फ़न और सकाफत से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी हैं जो रोज़ आर्ट्स काउंसिल कराची आते हैं, नई दोस्तियों की दाग बेल डालते हैं।